मैंने इन लोगों को सुना, कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। बहुत सारा गबन हुआ है पंचायतों में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों के दफ्तर में बहुत सारा पैसा ऑन द रिकॉर्ड आया हुआ है, मगर प्रैक्टिकली कहीं कुछ नहीं लगा। हमारे जो डिंगा ब्लॉक पंचायत मंगलूर ईस्ट में कम से कम 1 करोड़ रुपये का स्कैंडल हुआ है। तो ग्राउंड पे जो पेमेंट है, डिपार्टमेंट ने पेमेंट सारी पेमेंट निकाल दी है और ग्राउंड पे जो वर्क है वो टोटली जीरो हुआ है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है। तो वीडियो है, ये 15% कमीशन लेगा। कौन सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। अभी आप 50,000 रुपया देंगे तो आपको ये बिल बनेंगे, 12,000 देगा तेरा बिल बनेगा। ये कहूँ कि किसी का डर ही नहीं रहा है। अलर्ट इंडिया न्यूज आज आपको जो दिखाने जा रहा है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग विभागीय कार्यालयों का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन उनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना पैसा खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सब उल्टा हो रहा है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सतर्कता आयोग के तहत उन अफसरों पर सख्त कार्रवाई कर रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कठुआ जिला के अलग अलग इलाकों में बीडीओ ब्लॉक के अलग अलग रेट हैं। कहीं पर बीडीओ ब्लॉक 15% कमीशन लेता है तो कहीं पर 40% कमीशन ली जा रही है, जिसके बाद बाकी के काम होंगे। अगर आपने कमीशन नहीं दी तो आपके काम नहीं होंगे और आप कार्यालयों के चक्कर काटते रहेंगे। परेशान हो रहे लोगों ने बकायदा फोन पर इनकी रिकॉर्डिंग भी की है। लेना 15% लेना वीडियो ने। 15% बिल कितना था? एक जाली है, एक जाली है ना, समझ लो 25,000 रुपए तो पहले उसी देना पड़ा वीडियो का। अगर 24 भी होगा नहीं तो अन्य होना अजकल कौन जा रहा अंदर बिल कराने, कोई नहीं बिल कराना ग्राम से कोई नहीं आ रहा। समझ नहीं आती थोड़ी वो हिसाब का हो रहा है। हम आपको बता दें कि ये मामला कहीं और का नहीं, कठुआ जिला के डींगाअम और बरनोटी ब्लॉक का है। दरअसल इन ब्लॉकों में विकास कार्य शुरू हुए ही नहीं, लेकिन विभाग ने सारा पैसा जारी कर दिया। मैं सबसे पहले आपके जो मीडिया की माध्यम चैनल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर पूरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूं, जितनी भी पूरी ब्यूरोक्रेसी है, हम 14 तारीख को डीसी साहब के पास पहुंचे तो उनके पास हमने एक एप्लीकेशन इंक्वायरी के लिए लाज की। हमारे जो डिंगा ब्लॉक पंचायत मंगलूर ईस्ट में कम से कम 1 करोड़ रुपये का स्कैंडल हुआ है, जिसमें ये हुआ है कि जो ग्राउंड पे जो पेमेंट है, डिपार्टमेंट ने पेमेंट सारी पेमेंट निकाल दी है और वो भी लेबर बेसिस के नाम पे, और ग्राउंड पे जो वर्क है वो टोटली जीरो हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ से मिले, उन्होंने एप्लीकेशन किसको मार की गॉड नोज। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई और ग्राउंड पे उन लोगों ने जो ब्लॉक के बीडीओ ब्लॉक से साथ मिलके, हम तो ये समझते हैं कि क्योंकि पूरा ब्लॉक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है, वो लोग कहते हैं, उनको पूछिए तो वो कहते हैं कि हमारा हिस्सा जो है ऊपर तक जाता है। ऊपर वाले लोग वो कौन से लोग हैं जी, हम पूछना चाहते हैं। और उसके बाद अब हम आज दोबारा गए हैं, अब सुबह से 3 घंटे वहाँ बैठ के उसके बाद हम जहाँ आए हुए हैं, डीसी डिप्टी कमिश्नर कठुआ के पास गए, हमें वहाँ कोई आदमी मिला। एसीडी साहब के पास गए, उधर कोई आदमी, टोटल उनकी कुर्सियाँ चेयर खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ सुनाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं ये इंक्वायरी इनके लिए, डीसी साहब को हमने ये बोला था कि इस काम को रुकवाया जाए है, जो काम टोटली जीरो पे है, कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इन्होंने रातों रात लगा के, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्होंने रातों रात लगा के मशीनरी भी यूज़ की और लोगों को मैन पावर यूज़ करके वो काम, जो काम हम बताना चाहते थे
कि जो स्कैंडल हुआ है उस काम को सबूत को मिटाना चाहा। हमने एसीडी साहब को 3 बार कॉल किया। मैं एक ब्लॉक प्रेसिडेंट डिंगाम से हूँ। क्या हमारा ये किस लिए जो लोग बैठाए हुए हैं कि मतलब इन्होंने कोई हमारी एक बात नहीं सुनी। हमने वीडियो से भी कंसर्न किया तो उन्होंने कोई सुनाई, मतलब सुनाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उसके बाद ये एक एप्लीकेशन ये था इंक्वायरी के लिए, ये हमने पूरा प्रूफ जो है ना उनके साथ एप्लीकेशन को जो डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, ये हमने पूरी फाइल लगाई हुई है कि ये पैसा निकला हुआ है, इसकी रिगार्डिंग हमें इंक्वायरी चाहिए। आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए हमारे दर्शकों को जी और प्रशासन को जी किस चीज की इंक्वायरी जो है आप मांग रहे हैं, कौन सा काम है, कितने का हुआ था, कितने महीने पहले हुआ था, ये पूरा हमें बता दीजिए। ये जो इंक्वायरी है जो हमने ब्रीफली सब काम लिखे हुए हैं जिनकी हम इंक्वायरी चाहते हैं। ये एप्लीकेशन डीसी साहब के टेबल पे पड़ी हुई है। ये पूरी इंक्वायरी ये है, सारे काम ये लिखे हुए हैं। अगर डिटेल वाइज लिखी जाएगी, एक लैंड लैमली ग्राउंड फिलिंग इन दी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मंगलूर, ये सारे वर्क जो है ये पंचायत मंगलूर ईस्ट के हैं। उसके बाद लैंड लेवलिंग एसी मल्ला बिशन दास, लैंड लेवलिंग वार्ड नंबर 7 एंचल सिंह करतार सिंह आदर्श, लैंड लेवलिंग एट रॉट हंगर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्टर रोड मल्ला बंदराल, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क एट मल्ला टिब्बी बिशन दास प्रकाश चंद एंड अदर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड मिल्की राम प्रकाश चंद एंड अदर्स, लैंड लेवलिंग इन दी लैंड ऑफ गोविंद सिंह पंचायत मंगलूर ईस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेल एट बंदराल मल्ला एससी पंचायत हल्का मंगलूर ईस्ट ब्लॉक डिंगम। ये काम है, लेकिन ये ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है। कितने पुराने काम है ये सर ये अपना ये काम चले हुए हैं, कोई 6 महीने से चल रहा है, कोई 2 महीने से चल रहे हैं। डिपार्टमेंट में ये लिख के दे दिया है कंप्लीटली फिजिकली कंप्लीटेड। ये देखो प्रैक्टिकली प्रूफ लगाया हुआ है। कामों की डिटेल आपने हमें बताई, उनका डिपार्टमेंट ने कंप्लीट फिजिकली कंप्लीटेड कर दिए हैं। लेकिन जब हमने इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की, डीसी साहब के पास आए तो रातों रात उन्होंने मशीनरी यूज़ करने की इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। उसके बाद अभी मैन पावर है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये डिपार्टमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक हो रहा है। और उन लोगों ने हमें मारने की धमकी भी दी कि अगर जो बंदा आगे आएगा उसको, हम जो स्कैंडल्स हैं हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार दे रही है, अगर सेंटर से पैसा आ रहा है तो हम चाहते हैं जे उधर सरकार बोल रही है हम 3 टायर सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। ये कौन सा 3 टायर सिस्टम है, मतलब ये कौन सा, हम पूछना चाहते हैं। लेकिन हमें एक एप्लीकेशन में और बताना चाहता हूँ, ये डीसी साहब जो कुटुआ है ये कुर्सी पर बैठ के ये देखो ये क्या हाल है। ये हमने 19/3/2020 को ये डीसी साहब के पास गए, एक काम था, वो चेक डैम आया था पंचायत मंगलूर ईस्ट में ही आया था। तो वो लोग क्या करते, जो शरारती लोग थे वो उठा के कहीं दूसरी पंचायत में लगाना चालू करते थे। जब हमारे पास ये नोटिस आया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो हमने काम रुकवाया। तो हम सबसे पहले डीसी साहब कठुआ के पास मिले तो उन्होंने अपना ये सीधा उन्होंने मार्क किया सीधा वीडियो बरनोटी को। उसके बाद हम एडिशनल डीसी कठुआ साहब से उससे भी मिले, उन्होंने भी मार्क किया एसीडी साहब को। ये दो लफ्ज लिखते हैं, फॉर नेसेसरी एक्शन इमीडिएटली रिपोर्ट मी, बस ये लगा लो आप। जो 19/3/2020 को एप्लीकेशन मूव हुई है, अभी आज तक कोई काम जो है चालू नहीं हुआ है। ये पंचायत ने, ये देखो पंचायत ने रेजोल्यूशन डाल के दिया है कि ये गलत जगह पे आप कर रहे हैं, आप जो सही जगह है वहाँ चेक डैम का काम शुरू कीजिए। लेकिन आज तक कोई एक्शन, नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दीज वर्क्स। कोई भी आज तक इन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी क्या देख रही है, इसके चैनल के माध्यम से हम ये गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो आपने कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाई हुई है ये क्या देख रही है, जो खाना पूर्ति की हुई है, लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे हैं, और प्रॉपर वे पे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, और सिस्टम पे काम क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर 3 टायर सिस्टम को बहुत मजबूत करना चाहती है, जी होता 3 टायर सिस्टम मजबूत कि लोगों के काम जीरो पे हैं, काम ग्राउंड पे जीरो काम है, और पेमेंट जो पैसे निकाल के डिपार्टमेंट साथ में मिला हुआ है। अभी जब कोई भी पैसा निकलता है सर, बिना डिपार्टमेंट के मिलीभगत से कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। उसमें सरपंच जो होता है, पंचायत सेक्रेटरी होता है, उसके बाद बीडीओ होता है, एक टेक्निकल स्टाफ होता है, जेई होता है, ये सब मिलीभगत है। सारा जितना है पूरा डिपार्टमेंट मिलीभगत से काम कर रहे हैं ये, जिसकी लोग प्रशासन से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं, पर सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासनिक मिलीभगत से इन ब्लॉकों में 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। लोग इस घोटाले की मांग
जिलाधीश से करवाने की मांग कर रहे हैं और बकायदा जिलाधीश को लिखित में सारे सबूत भी दिए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हाँ, इसलिए हमारी में एक बेल का काम रखाया मैंने, एक रखाया लैन का, 2 गलियों का और एक प्रोटेक्शन का काम हुए। जब पैसे की बारी आई तो डिपार्टमेंट वाले बोलते देखो ये अभी बिल नहीं निकला है, अभी बिल नहीं बना है, जेई नहीं है इधर, अभी वीडियो नहीं है इधर, अभी ग्राम सेवक बीमार हो गया है, अभी ये है वो है। कोई 2 साल चलते रहे हम ऐसा ही में। मैं पता नहीं 10,000 तो खर्च दिया है, कराया है। एक दिन मैं गया तो वीडियो नहीं मिला। बाई चांस उसका जो पीओ होता है, पर्सन प्लानिंग अफसर, वो मिल गया उधर, और एक सुपरवाइजर था वो भी मिल गया, एक दत्त साहब था उधर वो मिल गया। मैंने उनसे बात किया कि भाई ऐसे है, हमारा बिल जो है, जो पैसा है, ये क्यों नहीं आप निकाल रहे हैं। तो पीओ ने बोला कि देखो भाई ये जो वीडियो है ये 15% कमीशन लेगा। मैंने बोला यार ये तो गलत बात है। उसने बोला ये मोहन सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है अभी। मैंने बोला मोदी सरकार को क्यों भ्रष्टाचार कर बोल रहे हैं वे आप लोग। उसने बोला जहाँ का शेयर बाजार अप डाउन होता रहता है, आप छोड़ो इसको बात को। मैंने बोला ये अच्छी बात नहीं है। उसने बोला ये फौज नहीं है, ये फौज नहीं है। आप बताओ कि एक मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि देश को जो भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता है, और ये हाल है इस वीडियो ब्लॉग बनोटी वाले का। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 15, इसका मतलब उसके पीओ ने ही बोला ना कि वो 15% लेता है, तो इसका मतलब वो लेता है। और उसने जितनी साल वो इधर सर्विस की उसने ले होंगे पैसे इतने। तो अगर 15 करोड़ का उसने काम कराया होगा तो 2 करोड़ तो उसको लग गया। वो कहाँ, कौन सा फंड है वो प्रधानमंत्री फंड में जाता है, जहाँ वो रेड क्रॉस में जाता है, जहाँ वो डीसी फंड में, कहाँ जाता है वो पैसा? ये मैं बोलना चाहता हूँ, कहाँ जाता है? उधर तो हम जलील हो जाते हैं जब हम वहाँ जाते हैं ना, उसमें ब्लॉग में हम जलील हो जाते हैं। अभी मेरी रनिंग 76 ईयर जा रही है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त होगा हिंदुस्तान। हाँ, लगता है इस तरह से हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त? मैं बोलता हूँ कि किसी का डर ही नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ कोई है नहीं, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। किसी को नीचे से लेकर ऊपर तक किसी को पूछने वाला ही नहीं है। कहाँ रिपोर्ट करें किसी के भाई आज हमारा ये पैसा नहीं मिलता है, या ये काम ठीक नहीं हो रहा है। जो अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार है ये ख़त्म होना चाहिए, और इसके लिए कोई ऐसा गवर्नमेंट ने बंदोबस्त करना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार और मोदी को ही भ्रष्टाचार शोर कर रहे हैं। मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, मैं ये ऐसे कच्चा काम नहीं करता हूँ। मुझे तंग आकर मैंने ये रिकॉर्डिंग की, और वो रिकॉर्डिंग अगर आप सुनने जाते हैं इधर रख लेना। अब देखना ये है कि इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन कितनी जल्दी हरकत में आता है और इन लोगों की सुनवाई पर कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।